हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया आपने ये न्यूज़ सुनी? मुझे तो आपके थ्रू पता चला था। वाह यार, पाक जो है पाकिस्तान वो रो रहा है क्योंकि इंडिया ने बीट कर दिया पाकिस्तान को 3 बारी एक दिन में। मतलब हॉकी में हराया, स्क्वॉश में हराया और फुटबॉल में हराया। अरे वाह। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो एक ही लोग क्या बनाया? समझ नहीं आ रही। बंदा ये जूता उतार के इनके सरों पे मारेगा। इनको समझ क्यों नहीं आती भाई किस तरह टीम को मैनेज करना होता है, किस तरह लेके चलना होता है। कि हॉकी से हार गए हैं, क्रिकेट से हार रहे हैं, हर चीज से वो नीचे जा रहे हैं। बस कर दो ये पाकिस्तानी टीम वालों के पाकिस्तान को जलील करने का। मुझे चीज नहीं आता क्योंकि हमारे से हमारे टीवी तोड़वा देते हैं सर। लानत है इनके ऊपर। हॉकी भी हार गए हैं, फुटबॉल भी हार गए हैं, क्रिकेट मैच भी हार गए। लानत है। कोई मैच यार, एक तो मैच जीतो, पाकिस्तान का कोई तो नाम लाओ, कोई तो लिस्ट में लाओ कि यार पाकिस्तान जीता है। कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी रहती है, तो मेरे ख्याल ये मिसाल अपने साथ ही ले गया। उन्होंने जुतियां दे हार पवाने चाहिए ने। जुतियां दे हार नहीं आ सुक्किया रोटियां मंगर पा के ना वो भजन। मैं कहना इन्हां दे हत्थी ना कोलियां फड़ा दो, अक्खां अगे ऐनका लवा दे तो मंगने दे चंग सोहने लगणगे। पाकिस्तान हॉकी में भी हार गया, फुटबॉल में भी हार गया है, स्क्वैश के अंदर भी पाकिस्तान हार गया। 3 जगहों पे इंडिया ने पाकिस्तान को मात दी है। हॉकी में तो जाहिर है हम बहुत बार मेडल लेके आए हुए हैं, लेकिन अब माशाल्लाह आपने देख ही लिया। हमने बात ही कर रहे थे कि 1 दर्जन से जायद जो हैं वो ऑफिशियल साथ जा रहे हैं। मेडल्स का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। टॉप 10 में भी कोई आ जाता है तो हम ऐसे जश्न मना रहे होते हैं जैसे कोई साउदी साहब, इसी में से हमारा जाना ही इतनी बड़ी चीज होती है कि हम ये नहीं सोचते कि आगे से हमको जीतेंगे कि नहीं। हम तो इसी बात पे हैरान होते हैं कि वाह हमारे पास 2-4 लोग हैं तो जा सकते हैं। मैंने जो है ना कान पकड़ लिए, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने कान पकड़ लिए हैं। ऐसा हाल मैंने पाकिस्तान हॉकी टीम का कभी नहीं जिंदगी में देखा है जो आज देखा है। मतलब टोटल ह्यूमिलेशन थी पाकिस्तान हॉकी टीम की। 10-2 से हारे हैं यार, इंडिया से 10-2 से हारे हैं। बिल्कुल ही उड़ा के रख दिया इंडिया ने। हरमनप्रीत सिंह ने जो है वो कोई कैसे 4-5 गोल कर दिया। लाइक इंडिया लुक लाइक दे वर प्लेइंग, नॉट प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान। It looked like they were playing against a team like what do you call it, like China or Malaysia. बांग्लादेश मत बोल देना। स्क्वॉश दोनों टीमें 10-10 के ऊपर हैं। यहाँ ये डिसाइड करेगा कि कौन गोल्ड मेडल लेके जा रहा है। कम ऑन नूर। अबे यार हारेंगे और क्या। कहाँ से जीत गया इंडिया? स्क्वॉश। वो हम 10-8 पे थे, हम तो 10-8 से लीड कर रहे थे। पाकिस्तान स्क्वॉश के खेल में आपके दौर में जहां था आज नहीं है। वजह बड़ा अफसोस होता है क्योंकि जो एक बार सेट किया गया था हमारे बुजुर्गों ने भी और जो हम लोग के बाद आए, कब एक जगह पे आप जब 30 साल ब्रिटिश ओपन चैंपियन रहा हो और जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं तो अफसोस होता है। और फुटबॉल नहीं आता उनको, हॉकी नहीं आती, गेंदबाजी नहीं आता तो उसको रेडियो लगा दें, पतीसा बेचे ना। फिर गरीब भी ठीक है, वो गरीब भी खेल लेते हैं। हमारे इधर वो माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर हैं। वो सब कहते हैं यार हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे प्लेयर हैं और सारी रात वो दुआएं करते हैं। पता नहीं एंड पे क्या करते हैं, एंड पे गालियां खुद ही खाते हैं। गलती हमारी क्या है? खुद की गलती है। सारी दुनिया इसको गालियां निकाल, क्यों गालियां निकाल? इनकी गलती है। इन्होंने 345 स्कोर किया है तो फिर हार गए, तो अब इनका कसूर है, हम क्या कह सकते हैं? मैच है वो हारा है और दूसरे मैच भी आ रहे हैं ना जिनका वार्म अप था न्यूजीलैंड के साथ। आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान वाले प्लेयर ना बिल्कुल ही नहीं खट्टू हो गए हैं। कोई नए लड़कों को लाएं सर। लानत है इनके ऊपर। हॉकी भी हार गए हैं, फुटबॉल भी हार गए हैं, क्रिकेट मैच भी हार गए। लानत है। कोई मैच यार, एक तो मैच जीतो, पाकिस्तान का कोई तो नाम लाओ, कोई तो लिस्ट में लाओ कि यार पाकिस्तान जीता है। आप एक भी नाम भी नहीं ला रहे। लानत है यार इस तरह के मैच पे खेलने पे। इससे अच्छा आप गाड़ी बैठ जाओ फिर नौकरी कर लो। आप ये नौकरी कर लो तो हमें भेज दो, हम जाके हार जाते हैं। हमें बिल्कुल ऐसे ही है। हम बच्चे चले जाते हैं, हमें बॉल नहीं करानी आती, हमें बल्ला नहीं पकड़ना आता, हम भी बल्ला पकड़ के खेल लेंगे, हम हार जाएंगे। कोई नहीं, ये तो पता होगा ना बच्चे हरे हैं। आप प्रोफेशनल हो के इतने अच्छे मैच खेल के, पहले आप मैच क्या खेलते तो आप क्या खेल रहे हैं? भाई इंटरनेशनल प्लेयर इनको बनाया जाता है, इंटरनेशनल इनको
प्लेटफॉर्म पे लेकर जाया जाता है, प्रोटोकॉल दिया जाता है, इनको इज्जत रिस्पेक्ट दी जाती है, वीआईपी इनको यानी कि जो भी आगे दिया जाता है। लेकिन अफसोस होता है यार कि यहाँ पर वो खुद को पता नहीं क्या क्या बना के जा रहे हैं। आगे से जाके देखो ना, अभी वर्ल्ड कप भी नहीं स्टार्ट हुआ है और वो न्यूजीलैंड से मार खा गए, जिसको हम बच्चे समझते हैं। लेकिन एग्जाम्पल ये सीधी सी है कि वो कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी रहती है। तो मेरे ख्याल ये मिसाल अपने साथ ही ले गया कि भाई अगर शाहीन अफरीदी को रेस्ट दी जा रही वर्ल्ड कप के लिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर बंदा उसी की उम्मीद पे बैठ के हार जाए। अगर शाहीन अफरीदी बॉलिंग अच्छी कर सकता है, अगर वो अच्छा नहीं खेल सकता है या वो मतलब कि रेस्ट दी जा रही, तो हर बंदा उसी की उम्मीद पे लो जी यार अभी तो वर्ल्ड कप नहीं है, अभी तो आम सा मैच है, ये हार जाए तो क्या बात है। अगर इसी वजह से वो नील हो जाएंगे, इसी वजह से उम्मीदें गिरा कर या दिल में कुछ खोट रख कर खेलेंगे ना, तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि वो वर्ल्ड कप को ले जाएंगे। 10-2 हॉकी, 3-0 फुटबॉल, 2-1 स्क्वॉश, 7-0 वर्ल्ड कप। वाई इंडिया डोमिनेट अगेंस्ट अस इन एवरी स्पोर्ट? दाऊद साहब आज बात करेंगे क्यों डोमिनेट कर रहा है इंडिया हमारे अगेंस्ट। हर स्पोर्ट्स के अंदर इंडिया जो है वो छाया हुआ है। एशिया कप में हमें रगड़ कर आ गए, अभी हॉकी में हमें रगड़ दिया, फुटबॉल में हमें रगड़ दिया, स्क्वॉश में हमें रगड़ दिया। ये कर क्या रहा है इंडिया? लो जी, नवा ड्रामा निकाल दिया पाकिस्तानी मीडिया ने। आज कुछ और नहीं मिला तो सोचा कि ये ड्रामा निकाल ले। आपको पता है कि आजकल वहां मैचेस जारी है वर्ल्ड कप की और बारिश हो रही है। कल भी जो है वो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच जो बारिश की वजह से कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। आज भी जो है वो इंडिया और इंग्लैंड का मैच बारिश की वजह से कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड का मैच भी जो है 23 नवंबर के करवाया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया और भाईजान वो फिर बगैरती करना शुरू हो गया है। फिर उन्होंने वो चीजें करना शुरू कर दी जिनकी वजह से वो पहचाने जाते हैं। बारिश का रीजन बोल रहे हैं। उन्होंने बोल दिया है कि बीसीसीआई को इंडिया को वर्ल्ड कप करवाने की बड़ी इन्होंने आखिर चुकी हुई थी। बारिश को तो पहले रोक ले, बारिश को तो पहले रोक ले। इनकी वजह से अच्छा ये बात कर रहे हैं, सुनते नहीं, पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रहा है खेलते रहो बारिश में। इनकी वजह से हमारी टीम एशिया कप में बारिश की वजह से जलील हुई। अच्छा सुना जरा, कोर्ट किस बात को कर रहे हैं। ये जरा ट्विटर पे जो लंडे के एक्सपर्ट बैठे होते हैं ना, ट्विटर पे जो लंडे के जो एक्सपर्ट बैठे होते हैं ना, जिनको घर में कोई दूसरी बार सालन भी नहीं देता, जिनसे घर में मशवरा तक नहीं ना लिया जाता, वो ट्विटर के ऊपर बैठ कर हम बकवास फैल रहे हैं कि जी इंडिया की वजह से पाकिस्तान दलील हुआ, बीसीसीआई की वजह से एशिया कप में पाकिस्तान दलील हुआ, बारिश की वजह से कोई तमाशा अब जो वर्ल्ड कप में आ गया। इनको बड़ी जल्दी है वर्ल्ड कप करवाने की, इनको बड़ी जल्दी है होस्ट बनने की। पहले बारिश को तो रोक ले, बारिश रुक नहीं रही। इन्होंने शेड्यूल ही पता नहीं किस तरह के रखे हुए हैं, कोई मैच नहीं हो पा रहा। इनकी वजह से पाकिस्तान टीम का भी नुकसान हो रहा है, बाकी टीमों का भी नुकसान हो रहा है। और पाकिस्तान का कल पूरा मैच हुआ, न्यूजीलैंड ने बाबर आजम का घंटा बजाया कल। लेकिन यार आप न्यूजीलैंड से तो हार गए हो, लेकिन अगर अब आप इंडिया से हारे ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਅੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। एयरपोर्ट पे क्या मारेंगे? अंडे बजने चाहिए ने, फिर इंडिया हारे ने। साफ कह रहे हैं कि भाई अंडे बजने जे एयरपोर्ट दे उत्ते। एयरपोर्ट पे अंडे मारेंगे। जैसे मर्जी आज इंडिया से नहीं। वाकई देखें कि पूरी दुनिया के आगे हमें जलील किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि नंबर 1 बॉलिंग थी, ये नंबर 1 बॉलिंग है। हॉकी में 2-0 से हार रहे हैं, स्क्वॉश में 2-1 से हार गए हैं, गोल्ड मेडल का मैच था और पता नहीं किस किस में हारेंगे। और हमारे चैन की बांसुरी बजा के सो रहे हैं जनरल आरिफ हसन, वहां मजे कर रहा है अपने दोस्तों यारों के साथ। 23 साल से इस कौम के माल पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, नेशनल ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, सब पे याशी है। किसी के बाप की जरूरत नहीं है। जनरल आरिफ हसन जनरल करता है सबको कंट्रोल। किस बेस पे 3 गोल हो गए हैं जी। चलो 3 गोल शिवम गर्ग बता रहे हैं। हॉकी में 3-0 थे कि हॉकी में तो हमारा कोई हाल ही नहीं। स्क्वॉश में 40 साल हमने किया था, 40 साल हुक्मरानी की थी और हमारा सूरज इस पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन ने कब का डुबा दिया। इनकी तो वैसे बड़ी बुरी हालत हो रही है। गेमों में भी जिस तरह से हार रहे हैं, शॉकिंग है। 3 गेमों में और तीनों में इनको हार मिली है। इनका तो रोना देखने वाला था यार, जिस तरह से वो तो एक तो चप्पल ही उठा के उठा रहा था। नॉर्मली आप आगे जब वीडियोस देख रहे हैं और इनके बैकग्राउंड देख रहे हैं, उसमें सब चीज़ों के स्पेलिंग्स रॉन्ग है। लिखा था क्विक चेक, उसके भी QUIK अच्छा, मतलब इतना बुरा हाल हो रहा है कि ये दुकानों के नाम में भी
स्पेलिंग मिस्टेक करें, मतलब कोई इतना भी नहीं है कि यार तो डिक्शनरी में स्पेलिंग चेक कर ले भाई। दुकान के ऊपर था, दुकानों के ऊपर। ओह अच्छा, तो देखा ही नहीं। बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, टोटल रॉन्ग स्पेलिंग्स। अनपढ़ लोग हैं यार, उससे पता चल नहीं रहा कि तुम यार डिक्शनरी खोल के देख लो कि वो जो इंटरव्यू कर ले रहे हैं, बोल भी रहे हो तो उनको भी देख के पता चल जाता है कि पढ़े लिखे तो ये है ही नहीं है। कोई बंदा इनके देश में जाएगा वो तो अंग्रेज बोलेगा ही। मैंने तो अभी तक कोई पढ़ा लिखा सब जगह स्पेलिंग रॉन्ग है यार, तुम इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, तभी तो लोग लर्न करके उन्हें लग रहा है यही सही है। क्या हो रहा पर ये तो बहुत मजेदार था। वो कह रहे हैं कि इंडिया से, सुना इन्होंने कि किसी और से हारना है हार जाओ, पर इंडिया से नहीं हार के आना। अगर तुम इंडिया से हार के आए तो कहते हैं हम एयरपोर्ट पे तुम्हें अंडों से मारेंगे, अंडों से मारेंगे। भैया तो बोलो इनको अंडे खरीद लो, पैसे हैं भी यहाँ पे, खाने के लिए पैसे नहीं है, तुम अंडे खरीद लो, मारने पड़ेंगे तुम्हें। कंट्री की प्रोग्रेस जो है आगे लेके जाती है लोगों को, मेहनत प्रोग्रेस सब कुछ, कंट्री जो इतनी मेहनत करती है वो आगे लेके जाती है। इवेंचुअली इनका हाल होगा, ये बोलेंगे हम एक हाथ से जीत सकते हैं, हम इंडिया से कभी नहीं जीत सकते। नहीं, वो कह तो रहे थे, उनके वो जो बैठे हुए थे वो क्या बोले थे, वो यही तो कह रहे थे कि जीत तो दूर की बात है, हम तो इसी में खुशी मनाते हैं कि कोई हमारा प्लेयर क्वालिफाई तो हो गया, कि जाने को तो मिला है इनको। और इनके जनरल ये सब करता है भैया, कंट्रोल। जो देश के पास फॉरेन रिजर्व नहीं है, दो देश बिल्कुल ही बैंक्रप्सी के पास है, वो क्या फोकस करेगा स्पोर्ट्स में? खाने को उनके पास इतना एनफ पैसा नहीं है कि लोगों को खिला सकें। आई डोंट नो। मजेदार था यार। वैसे बराबर इंडिया ने कमाल कर दिया हमारी तीनों फील्ड के अंदर यार, हॉकी के अंदर, स्क्वॉश के अंदर, फुटबॉल के अंदर कमाल कर दिया। इस तरह से हराया इन पाकिस्तानियों को कि उनको होश ही नहीं उनके ठिकाने, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है। और वहां पे वो वार्म अप में भी हार गए। और सबसे मजेदार ये बात बोली, मैं तो सुन रही थी ध्यान से, मैंने कहा अच्छा इनकी जो न्यूजीलैंड पाकिस्तान न्यूजीलैंड का वार्म अप होना तो वो भी इनका नहीं हुआ। फिर बाद में पता चला रो रहे बारिश हमको हरा देती है, ये इंडिया को बोलो बारिश को तो ठीक कर ले हैं। फिर पता चला कि जिसमें हारे हैं न्यूजीलैंड से वार्म अप में, उसमें पूरी गेम खेली और फिर हारे हैं। पागल लोग। और हमारे हाथ में, इंडिया के हाथ में कहाँ है, बारिश आएगी। हम तो तब से कह रहे हैं भैया बंद वाले बना दो। बोला था ना हर बारिश में बोला जाए, रूल चेंज करो। तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।